श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना सुसंस्कृत व्यक्तियों का निर्माण परिवार में ही हो सकता है। परिवार के सुसंस्कृत होने का एक ही अर्थ है, परिवार के सदस्यों में गुण, कर्म, स्वभाव का सुंदर विकास होना। छोटे बच्चों को जो शिक्षा देनी है, पहले घर के बड़ों को उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच इतना खुलापन होना चाहिए कि एक दूसरे से मन की बात स्पष्ट कही जा सके। बच्चों को प्यार करें, पर इतना लाड़ न करें, इतना मोह न करें जो उनको बिगाड़ दे और उनके लिए अभिशाप बन जाए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पारिवारिक पंचशील पालन करने से घर में शक्ति बनी रहती है और प्रेम तथा सुव्यवस्था का वातावरण बना रहता है। आइए सुनते हैं पारिवारिक पंचशील के नियम। पहला, परस्पर आदर भाव से देखना। परस्पर के दोषों को देखकर आलोचना करना अनुचित है। सभी मनुष्यों में कमजोरियां हैं, भूल होना भी मनुष्य का स्वभाव है। प्रत्येक व्यक्ति आपके घर का सदस्य होने के कारण उसका भी उस घर पर पूरा अधिकार है। यदि रुचि में साम्य ना हो अथवा आपका मत उनसे न मिलता हो तो भी वो निरादर का पात्र नहीं है। ये संभव नहीं है कि आपकी रुचि सबसे मिल सके। भ्रांत धारणा, चाहे वो भ्रांति न होकर सत्य भी हो, तो भी दूसरे पर तीखी चोट कर सकती है और तब वाणी का वह घाव जीवन भर नहीं भर पाता। विद्वानों का कहना है कि मनुष्य तलवार के घाव से नहीं घबराता, उसे तो वह हंसते हंसते सह लेता है, परंतु वाणी का घाव कलेजे में गहरा होता जाता है और जीवन भर नहीं भर पाता। पारिवारिक पंचशील का दूसरा नियम है अपनी भूल स्वीकार करना। अपनी ओर से कोई ऐसी बात मत आने दीजिए जिससे कोई विवाद हो जाए, बल्कि दूसरी ओर से होने वाले विवाद को भी शांतिपूर्वक निपटा देना ही बुद्धिमानी है। अपने द्वारा हुई भूल को तुरंत स्वीकार कर लीजिए। आपकी इस स्पष्टवादिता और आदर्श मनोवृत्ति का दूसरों पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। यदि आप भूल करके भी उसे स्वीकार नहीं करते तो दूसरों पर उसकी गलत प्रतिक्रिया होगी और क्षमा भाव के बजाय मन में भ्रांत धारणा बनी रहेगी। परस्पर विरोध करते रहने के कारण अनबन चल रही हो तो उस अनबन को समझौते द्वारा तय कीजिए और आगे के लिए ऐसा ढंग अपनाइए कि समस्या जटिल न होने पाए। अनबन का अंत यदि शीघ्र नहीं होता तो धीरे धीरे वह भीषण रूप धारण कर लेती है और फिर उसका समाधान बहुत कठिन हो जाता है। तीसरा नियम है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य के विचार आपसे नहीं मिलते और वो अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य करता है तो उसके मार्ग में रुकावट न डालिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप श्री राम के उपासक हैं और आपकी संतान शिव की उपासना करती है। वो राम को नहीं मानती तो उसे अपने मन के अनुसार करने दीजिए। अथवा आप किसी एक राजनैतिक दल से संबद्ध है और आपके घर का कोई सदस्य किसी अन्य राजनैतिक दल का सदस्य हो जाता है तो इससे रुष्ट मत होइए। यदि आप उसके विचारों के प्रति अपना दृष्टिकोण उदार रखेंगे तो किसी प्रकार के ग्रह कलह की संभावना नहीं रहेगी। चौथा नियम है भेदभाव न रखना। घर में भेदभाव भी कलह का कारण बन जाता है। मान लीजिए आपके दो संतान हैं, एक को अच्छा भोजन वस्त्र देते हैं और दूसरे को वैसा नहीं देते तो ये भेद अवश्य ही खटकने वाला होगा। हाँ, परिस्थितिवश एक को सुख सुविधा नहीं मिल पाई तो वो आपका दोष नहीं होगा, पर जानबूझकर मोहवश भेदभाव मत करिए। और इसके साथ ही परिवार के दो सदस्यों की तुलना मत करिए। हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति में अपनी अच्छाइयाँ होती हैं। उनकी अच्छाइयों को देखिए, पर तुलनात्मक दृष्टि से नहीं। पांचवा नियम है
विवादों का निष्पक्ष निपटारा। किसी मामले में आपको मध्यस्थ बनाया जाए तो एकदम सत्यता पर आ जाइए। कोई कितना भी प्रिय हो, यदि उसके द्वारा ज्यादती हुई है तो उसकी ज्यादती की घोषणा कीजिए, और जिसकी हानि हुई है उसके मन को संतोष मिले ऐसा निर्णय लीजिए। यदि आप निष्पक्ष न रहे तो आपको उसका भीषण परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपका सम्मान इसी में है कि आप सबके विश्वास पात्र बने। यदि आप सबको एक समान समझेंगे तो परिवार के सभी सदस्य आपकी बात मानने में संतोष करेंगे। अनजाने में यदि आपसे कभी कोई भूल हो भी जाएगी तो उसका ख्याल नहीं करेंगे और आपकी प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। एक कहावत है कि 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, अतः घर में कभी कुछ कलह उपस्थित हो जाए तो उसे मनुष्य स्वभाव की कमजोरी मानकर अधिक तूल मत दीजिए। झगड़ों को शांत करने का एक बहुत बड़ा नुस्खा है त्याग। यदि आपने किंचित भी त्याग प्रदर्शित किया तो झगड़ा समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। झगड़ों को युद्ध की सी चुनौती के रूप में मत मानिए। विपक्षी का दमन करने की बात मत सोचिए, बल्कि झगड़े के कारण पर विचार कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि वह कारण दूर हो जाए। यदि ऐसा हो सका तो झगड़ा दूर करने में आपको सफलता मिल जाएगी। गृह कलह को समाप्त करने का ये प्रमुख सिद्धांत है। इस पर चलकर देखिए और सफलता मिले तो दूसरों को भी इसका उपदेश दीजिए। यदि आप घर में ही अपने पंचशील को सफल न बना सके तो बाहर उसकी सफलता की आशा कैसे कर सकते हैं। ये तो हुए पंचशील के सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन की प्रगति उसके सद्गुणों पर निर्भर है। जिनके गुण, कर्म, स्वभाव का निर्माण एवं विकास ठीक प्रकार हुआ है, वे सुसंयत व्यक्तित्व वाले सज्जन मनुष्य अनेक बाधाओं और कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी प्रगति का रास्ता ढूंढ लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों एवं बुरे स्वभाव के व्यक्तित्वों को भी, प्रतिकूलताओं को भी सुसंस्कृत मनुष्य अपने प्रभाव एवं व्यवहार से बदल सकता है और उन्हें अनुकूलता में परिणत कर सकता है। इसके विपरीत जिसके स्वभाव में दोष दुर्गुण भरे पड़े होंगे, वे अपने दूषित दृष्टिकोण के कारण अच्छी परिस्थितियों को भी दूषित कर देगा। संयोगवश उन्हें अनुकूलता द्वारा सुविधा प्राप्त भी हो तो दुर्गुणों के आगे वो देर तक ठहर न सकेगी। दूषित दृष्टिकोण जहां भी होगा वहां नारकीय वातावरण बना रहेगा। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को सार्थक एवं भविष्य को उज्जवल बनाने की आधारशिला आस्तिकता को जीवन में प्रमुख स्थान देने का प्रयत्न करे। ईश्वर को अपना साथी सहचर मानकर हर घड़ी निर्भय रहे और सन्मार्ग से ईश्वर की कृपा एवं कुमार्ग से ईश्वर की सजा प्राप्त होने के अविचल सिद्धांत को हृदयंगम करता हुआ अपने विचार और आचरण को सज्जनोचित बनाने का प्रयत्न करता रहे। इसी प्रकार जिसे अपने परिवार से सच्चा प्रेम हो, उसे भी यही प्रयत्न करना चाहिए कि घर के प्रत्येक सदस्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार आस्तिकता का प्रवेश हो। परिवार का बच्चा बच्चा ईश्वर विश्वासी बने। अपने परिवार के लोगों के शरीर और मन को विकसित करने के लिए जिस प्रकार भोजन और शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार आत्मिक दृष्टि से स्वस्थ बनाने के लिए घर में बाल वृद्ध सभी की उपासना में निष्ठा एवं अभिरुचि बनी रहे। इसके लिए समझाने बुझाने का तरीका सबसे अच्छा है। गृहपति का गृहिणी का अनुकरण भी परिवार के लोग करते हैं, इसलिए स्वयं नित्य नियम पूर्वक नियत समय पर उपासना करने के कार्यक्रम को ठीक तरह से निभाते रहा जाए। घर के लोगों से जरा जोर देकर भी उनकी ढील पोल को दूर किया जा सकता है। आमतौर से अच्छी बातें पसंद नहीं की जाती और उन्हें उपहास उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। यही वातावरण अपने घर में घुसा हुआ हो सकता है, पर उसे हटाया तो जाना ही चाहिए। देर तक सोना, गंदे रहना, पढ़ने में लापरवाही करना, ज्यादा खर्च करना, बुरे लोगों की संगति आदि बुराइयां
घर के किसी सदस्य में हो तो उन्हें छुड़ाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि ये बातें उस व्यक्ति के भविष्य को अंधकारमय बनाने वाली अहितकर सिद्ध हो सकती हैं। उसी प्रकार नास्तिकता और उपासना की उपेक्षा जैसे आध्यात्मिक दुर्गुणों को भी हटाने के लिए घर के लोगों को जरा अधिक सावधानी और सफाई से कहा सुना जाए तो भी उसे उचित ही माना जाएगा। परिवारों का धार्मिक वातावरण बनाने में सहायता करने वाले 5 प्रचलन मुख्य हैं। पहला, नमन वंदन। दूसरा, यज्ञीय आचरण। तीसरा, सामूहिक प्रार्थना, आरती, सहगान। चौथा, स्वाध्याय, अंशदान। और 5वां, सत्संग, कथा श्रवण। इन 5 को सरलता पूर्वक हर घर में संपन्न किया जा सकता है और इसका प्रभाव भी देखा जा सकता है। पहला, नमन वंदन। नमन वंदन का दूसरा स्वरूप यह है कि घर के छोटे लोग अपने से बड़ों का अभिवादन करें। जिन्हें चरण स्पर्श करने में संकोच न पड़ता हो वे वैसा करें, अन्यथा हाथ जोड़कर नमस्कार करना तो अनिवार्य ही रहे। छोटों के भूल जाने पर बड़े छोटों को अभिवादन करें। इसमें बड़ों के सम्मान करने एवं वरिष्ठों का अनुशासन मानने का भाव है। ये प्रचलन घर के सदस्यों में निश्चित रूप से सद्भावना की वृद्धि करता है। अस्तु, देव वंदन और वरिष्ठ वंदन की दोनों ही परंपराओं का निर्वाह परिवार निर्माण अभियान के अंतर्गत वातावरण बनाने के लिए आवश्यक माना जाना चाहिए। दूसरा है यज्ञीय आचरण। यज्ञ अर्थात पवित्र, परमार्थ, जीवन यज्ञ अर्थात पवित्र जीवन, परमार्थ परायणता का लक्ष्य। बलि वैश्य यज्ञ परंपरा को दैनिक धर्म कृत्य माना गया है। उसका प्रचलन इन दिनों लुप्त प्रायः हो गया है। हमारे परिवारों से उसका पुनर्जीवन आरंभ होना चाहिए। चौके में जब भोजन तैयार हो जाए तो खाना आरंभ करने से पूर्व चूल्हे में से अग्नि बाहर निकालकर प्रज्वलित की जाए और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े घी और शक्कर मिलाकर गायत्री मंत्र उच्चारण करते हुए 5 बार होम कर दिए जाएं। बाद में जल अंजलि की परिक्रमा उस अग्नि के चारों ओर परिक्रमा रूप में घुमा दी जाए। इस अग्नि को पवित्र माना जाए। बुझने पर भस्म को सुरक्षित रख लिया जाए और सुविधानुसार किसी गमले, क्यारी अथवा पवित्र जलाशय में विसर्जित कर दिया जाए। यही है बलि वैश्व अग्निहोत्र की सरल प्रक्रिया, जिसे महिलाएं बड़ी आसानी से बिना किसी अड़चन के अपने घरों में नियमित रूप से करती रह सकती हैं। इस पुनीत प्रक्रिया में भाव भरा आदर्श ये सन्निहित है कि यज्ञ परंपरा का परिपोषण करने में इस परिवार की सुनिश्चित आस्था है। थाली में झूठन न छोड़ने की आदत घर के हर सदस्य में डाली जानी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। खाते समय देख लिया जाए कि कहीं थाली में किसी वस्तु की अनावश्यक मात्रा तो नहीं आ गई। दोबारा मांगने में हर्ज नहीं। अधिक प्रतीत होता हो तो उसे पहले से ही निकाल दिया जाना चाहिए। इसमें परोसने वाले को भी अनावश्यक शिष्टाचार बरतने की अपेक्षा समझदारी से काम लेना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन या एक समय उपवास करने की, शाकाहार पर रहने की परंपरा चल पड़े तो इससे पेट को विश्राम मिलने से स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तीसरा है सामूहिक प्रार्थना, आरती, सहगान। हमारे घरों में पूजा उपासना का वातावरण रहना चाहिए। अच्छा तो ये है कि परिवार के सभी लोग प्रातः काल नित्य कर्म से निपटकर कुछ समय ईश्वर की गोद में बैठने की भावना के साथ उपासना के लिए शांत चित्त से एकांत में बैठें। गायत्री मंत्र का जप और उगते हुए सूर्य की दिव्य किरणें अपने शरीर, मन और अंतःकरण में प्रविष्ट होने का ध्यान करें। समय का अभाव हो तो 15 मिनट भी इसके लिए लगाते रहने से काम चलता रहता है। उपासना भी नित्य के दैनिक कार्यों में सम्मिलित रहना चाहिए। यदि अधिक व्यस्तता या अरुचि का वातावरण हो तो भी इतना तो होना ही चाहिए कि पूजा स्थल पर गायत्री माता का, भगवान का चित्र स्थापित हो और काम काज में लगने से पहले वहां जाकर घर का प्रत्येक सदस्य 2 मिनट मौन खड़ा होकर गायत्री मंत्र का 5 बार जप मन ही मन कर लिया करे और प्रणाम करके इस छोटे से उपासना क्रम को
पूरा कर लिया करे। इसमें बाधा केवल अरुचि और उपेक्षा के कारण ही हो सकती है, परंतु आस्तिकता के अनेक प्रकार के लाभों को समझा देने पर श्रद्धा के बीजांकुर उगाए जा सकते हैं। चौथा है स्वाध्याय अंशदान। परिवार में यदि युग साहित्य नियमित रूप से पढ़ा जाने लगे तो राम परिवार को वशिष्ठ के सानिध्य का जो लाभ मिलता रहा था, प्रायः वही लाभ परिवार निर्माण अभियान के हर सदस्य को मिलता रह सकता है। ज्ञान घट की स्थापना, युग साहित्य की व्यवस्था और अनिवार्य स्वाध्याय की प्रथा परंपरा जिन घरों में चल पड़े, समझना चाहिए वहां त्रिवेणी संगम जैसा सुयोग बना। ये प्रयास किसी धूमधाम के साथ अपनी गरिमा का डंका भले ही ना पीटे, किंतु इतना निश्चित है कि जिन परिवारों में इस प्रचलन को उपयुक्त स्थान मिलेगा, उनमें सत् प्रवृत्तियों का संवर्धन होगा व उनका सत् परिणाम पूरे परिवार को मिलेगा। पांचवा है सत्संग कथा श्रवण। बच्चों को कहानियां सुनने का शौक होता है। इसमें मनोरंजन और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के दोनों तत्व हैं। प्राचीन काल में परिवार के वृद्ध जन घर के बच्चों को कथा कहानियां नियमित रूप से सुनाते थे। उसके माध्यम से कोमल मनों पर सुसंस्कारिता की स्थायी छाप डलती थी। देखने में नानी की कहानी बाल और वृद्धों का मनोरंजन भर प्रतीत होता है, पर वास्तविकता ये है कि यदि इस कथा श्रवण को उद्देश्यपूर्ण बनाया और सुनियोजित किया जा सके तो उसका सत्परिणाम हर दृष्टि से श्रेयस्कर हो सकता है। इसके द्वारा हम अपने घर के बच्चों को उच्च संस्कार दे सकते हैं। घर का कोई व्यक्ति इस उच्च स्तरीय कार्य को उठाए, समय नियत रहे, एक दो कथा कहानियां नियमित रूप से कही जाएं, कहने की शैली में मनोरंजन हो और विषय भी प्रभावशाली हो, तो न केवल बच्चे वरन बड़ी आयु के सब लोग उसे चाव पूर्वक सुनेंगे। नमन वंदन, बलि वैश्व, आरती, कीर्तन, स्वाध्याय प्रचलन, कथा श्रवण के उपरोक्त 5 कार्य ऐसे हैं जो हर घर में सरलता पूर्वक आरंभ किए जा सकते हैं। कार्यों के छोटे स्वरूप को देखते हुए बड़े परिणाम की आशा सामान्य बुद्धि से नहीं की जा सकती, किंतु यदि इन्हें कार्यान्वित किया जा सके तो प्रतीत होगा कि इन प्रयत्नों के सम्मिलित परिणाम कितने सुखद प्रतिफल प्रस्तुत करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।